पहले बोला कि जो पंकज मिश्रा विधायक है, आपके स्थानीय विधायक, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं अपराधी को। हाँ, वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनका पैरवी कर रहे हैं। डुमरा बराबर जाते हैं आते हैं, हम कहते हैं तो कहते हैं लैट्रिन में है तो बाथरूम में है। पंकज मिश्रा उनको सपोर्ट कर रहे हैं अपराधी हाँ, को। सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार, अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं आज़ाद बिहार न्यूज, और आज़ाद बिहार की टीम आज पहुंची है पुनः रूनीसैदपुर विधानसभा के तिलक ताजपुर पंचायत में। और यहां से बेहद दुखद खबर मैं आपको बता दूं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और सरकार में अफसरशाही इतनी चरम सीमा पे है कि कहने योग्य नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का एक आम दिन बिहार पुलिस का एक मुहिम है कि सुरक्षित बिहार सुरक्षित आवाम। यह कितना सत्यता है सिर्फ कहने के लिए है और धरातल पे कितना परसेंट है मैं आपको बता दूं कि तिलक ताजपुर निवासी 22 वर्षीय चंदन कुमार, जिनकी निर्मम हत्या उनके दोस्त के द्वारा विगत 28 जनवरी 2023 को कर दिया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पे कोई अब तक एक्शन नहीं लिया। हालांकि उनके परिजनों, एसपी हो, डीएम हो, जहां इनको अच्छा लगा न्याय के लिए दर दर भटके, लेकिन उनको उचित न्याय कहीं नहीं मिलेगा। यह है सुशासन बाबू की सरकार में। कहा जाता है कि एक वोट के लिए आप जब चुनाव आता है तो प्रत्येक दरवाजे जाते हैं, दरवाजा खटखटाने जाते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, आप हमारी सरकार बनेगी तो मैं आपको 24 आवर प्रशासनिक, चाहे जो भी सुविधाएं, प्रशासनिक सुविधाएं हम देने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन वही जब अपने साथ, जैसे अभी नीतीश कुमार की सरकार है हमारे बिहार में, तो जनताओं को इतना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो वास्तविकता है, ये चंदन के चाचा हो गए, ये अब तक कहाँ गए हैं चंदन के न्याय के लिए। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम चुल्हाई सिंह हुआ। चुल्हाई सिंह हो गया। अच्छा, ये जो आपके भतीजा का जो हत्या हुआ, क्यों कर दिया गया? भतीजा की हत्या 20,000 मात्र रुपया के। अच्छा, 20,000 रुपया के लिए वो आपके भतीजा का हत्या कर दिया गया। हाँ जी। अच्छा, हत्या हुआ, इसको लेकर के अभी तक आपने कहाँ किन किन दरवाजे पे गए? हम थाना प्रभारी के यहाँ गए हैं। अच्छा, डीएसपी साहब के यहाँ गए हैं, एसपी साहब के यहाँ गए, वो नहीं मिले हमसे। अच्छा, हाँ, क्या बोले? हाँ, हम गए तो थे ही नहीं वहाँ। अच्छा, वहाँ नहीं थे, ऑफिस में नहीं थे? नहीं थे। और कहाँ गए? और जैसे कि जिला परिषद है, विधायक हमारा है पंकज मिश्रा, उसका घटना घटा उसी समय उसको फोन किए। अच्छा। और विधायक कहा जो हम ठीक है आ रहे हैं। अब विधायक आज तक ले महीनों लगने जा रहा है, आज तक ले जैसे कीजिए हम घूमने भी नहीं, घूम करके देखने भी नहीं आया जो उनका क्या हाल है। उनका भतीजा के हत्या हो गया है, यही हाल है। जिला परिषद के भी कहे, जिला परिषद आए हुए थे, नवल किशोर शाही भूतपूर्व विधायक आए हुए थे। अति क्या नाम है जैसे कीजिए राजेश चौधरी भी आए हुए थे, हाँ पति, वो भी आए हुए थे। उस सब आदमी हमको कहे जो आपको न्याय मिलेगा, ये बहुत दुखद घटना है। लेकिन आज तक ले हमारा पुलिस लाश लेकर के गया, तब से आज तक ले दूरा पर नहीं आया, इस गांव में नहीं आता है। और कहते हैं तो कहते हैं अच्छा, दो बात बोलता है जो अच्छा न्याय मिलेगा ना, आजाद से फनकार देता है। मनोज सिंह को अरेस्ट करके ले गया, उसको भी छोड़ दिया। कौन छोड़ा? थाना प्रभारी छोड़ दिया। काहे छोड़ा? थाना प्रभारी हमको बुझाता है जो ढेर पैसा लिए हुए है, पैसा के युग है, घूस के युग है। इस सरकार, नीतीश सरकार में तो घूस के बिना एक भी टेबल है ये नहीं है। नहीं, जैसा कि आपने कुछ देर पहले बोला कि जो पंकज मिश्रा विधायक है, आपके स्थानीय विधायक, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं अपराधी को। हाँ, वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनका पैरवी कर रहे हैं। डुमरा बराबर जाते हैं आते हैं, हम कहते हैं तो कहते हैं लैट्रिन में है तो बाथरूम में है। कितना देर से बात करने के लिए तैयार नहीं है? नहीं तैयार। और वो खुलेआम पंकज मिश्रा उनको सपोर्ट कर रहे हैं अपराधी को। हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं उनको। एफआईआर किया है? हाँ, एफआईआर किए हैं। कितना दिन हो चुका है अब वो 28 तारीख के किए। 28 तारीख है। हाँ। क्या चाहते हैं आप? हमको न्याय चाहिए, गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा इस राज्य में, बिहार राज्य में नीतीश जी के सरकार में। तो गरीब तो ये ना के गोली से अति मर जाएगा, सबको गोली मार देगा। वो अपराधी छवि का है, उसका बाप का आजीवन जैसे कि जो है जेल में राजन सिंह की हत्या किए हुए है। वह जैसे कि जो रंगदारी, जैसे कि एगो लालू बैठा से मांगा, उसका वो भी केस उस पर है। एगो अति तेली के मर्डर किए हुए है। कितना अपराधी है। एगो जैसे कि जो रास्ता में जैसे कि एक ठो मुसलमान को जैसे कि 15,000 रुपया एगो खसी ले लिया। वो व्यक्ति शुरू से अपराधी छवि के लोग, अपराधी छवि के है। पचरम घाट पर एगो मर्डर। आप लोग जो अभी तक इतना दिन हो गया, तो आप लोगों को भी तो धमकी देता होगा? हमको धमकी देता है कि गांव में घूमता है, थाना प्रभारी के फोन करते हैं, कहते हैं अच्छा हम पकड़ेंगे ना उसको,
खुलेआम इस बांध पर महज जाता है आता है, लेकिन थाना प्रभारी इस गांव में टपने के लिए तैयार नहीं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इनका कहना है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक है वो खुला सपोर्ट अपराधी को कर रहे हैं। ये कितनी शायद चुनाव में अपराधी का ही वोट देने से वो विधायक बन गया है। मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो फिर वो फील्ड में क्यों आते? जब चुनाव के समय जनताओं के बीच क्यों जाते? सिर्फ वो अपराधी के पास जाते और वो चुनाव जीत जाते। सत्ता में बैठे सत्ताधारी से मैं विनती करना चाहूँगा कि सिर्फ सत्ता में बैठने से और एसी में बैठने से ही आपको कुर्सी नहीं मिलने वाला है, और धरातल पे आइए कि जनताओं की समस्या क्या होता है। जैसा कि बिहार में अफसरशाही बढ़ चुका है, जो जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ के जो स्थानीय थानाध्यक्ष है वो इनसे मिले जुले हुए हैं, कि जो पैसा लेकर के उनको छोड़ देते हैं, किस अकॉर्डिंग में छोड़े हैं, किस आधार पे वो अपराधी को अरेस्ट करके वह पुनः छोड़ दिए हैं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। बाकी जब इस तरह की घटना तब तक होती रहेगी जब तक बिहार पुलिस सशक्त नहीं हो पाएगी। इसी तरह गरीब के साथ इस तरह का अत्याचार होता ही रहेगा। देखते रहें आज़ाद बिहार न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।